मानव धर्म को सार्थक करने के लिए, मानव धर्म को विशिष्टता में लाने के लिए सर्वप्रथम धर्मात्मा लोग हैं, धर्म को करने वाले हैं, पूजा अर्चना ईश्वर की करने वाले हैं, मंत्र साधना अनुष्ठान आदि आदि सब करने वाले हैं और लोग करते भी हैं। लेकिन देखा जाता है उनको फल नहीं मिलता। मेहनत भी करो और फल नहीं मिले, क्या फायदा निकला? अरे किसान खेत में बीज डालता ही इसीलिए उसको फल आवे, नहीं तो कर्महीन खेती करे, कर करके पछताए, बोए बीज बबूल के आम कहां से खाए, ध्यान में रखिए। अब हमें क्या करना है? जो कर्महीन है वो खेती तो करता है, लेकिन खेत में बबूल के बीज डाल दिया, बोरिया के बीज डाल दिया, कांटे का बीज डाल दिया, तो आम कहां से खाने को मिलेगा? इसलिए जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं उस बार हमको ध्यान में रखना है, क्या ये कांटे का बीज तो नहीं है, पर पीड़ा का तो काम नहीं है, दूसरे को हानि पहुंचाने का काम तो नहीं है। ये पूरा का पूरा ध्यान रखना है। ध्यान रख करके हम धर्म का बीज को रोपण किया हमारी आत्मा के अंदर, तो सही रूप से धर्म का फल मिलेगा। अभी हम देखते धर्मात्मा लोग बड़े दुखी नजर आते हैं। कोई दरिद्री है तो कोई रोगी है, तो कोई कैंसर का रोगी है, तो कोई कुछ का है, कोई अंतिम में उनकी बहुत हालत खराब रहती। धर्मात्मा लोगों की, जिन्होंने जाप्यानुष्ठान लाखों करोड़ों जाप्यानुष्ठान किए हैं, मंदिरों में जा करके प्रतिदिन पूजा वगैरह की है, शास्त्र पढ़े हैं, सब उन्होंने किया है, तो लास्ट में उनकी दुर्गति क्यों? ईश्वर भक्ति, परमात्मा की आराधना, धर्म ध्यान, शास्त्र वाचन, इसका फल तो अच्छा आना चाहिए, लेकिन उसका फल विपरीत देखा जाता है। एक तो कलयुग है, कलयुग का नियम है कि जो अच्छे लोग हैं वो दुख पाएंगे और जो दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, गुंडागर्दी करते हैं, पाप प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, ऐसे लोग सुखी रहते हैं। वो धन धान में खूब सारा कर उनके पास धन धान रहता है और व्यसनों में उस पर उड़ाते। और जो भी ये धर्मात्मा, जो जिनका धर्मात्मा का बिल लगा हुआ है, वो दुखी नजर आते। उसका कारण सिर्फ यही है, हम करें तो सही, लेकिन हमारे भाव अच्छे नहीं रहते, परिणाम अच्छे नहीं रहते। इसलिए जैसे भाव होंगे वैसे ही फल मिलता है। नियम है ऐसा, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ नहीं होना चाहिए। अंदर से भी एक और बाहर से भी एक, तो जो क्या है, हमको सही की हुई हमारी धार्मिक क्रियाएं, उसका फल मिलता है। अभी भाद्रपद चल रहा है, कल आप लोगों ने गणेश चतुर्थी खूब जोर शोर से मनाई, घर घर में गणपति लाकर के विराजमान हो गए। अब रात दिन उनकी आराधना अनुष्ठान जैसे भी आपकी परंपरा है वैसा आप कर रहे। आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी जैनियों ने भी माना है, जैन धर्म के अंदर, चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, ऋषि पंचमी को उन्होंने महत्व दिया है। और हिंदू धर्म में भी ऋषि पंचमी का बहुत बड़ा भारी महत्व है। ऋषियों की आराधना है, अनुष्ठान है, जाप आदि आदि जो भी उनकी विधि है उसकी करते हैं। आज का दिन जो क्या है, जैनियों का पर्युषण पर्व है। पर्युषण पर्व दिगंबर परंपरा के हिसाब से आज पहला दिन है और ये पंचमी है, पर्युषण के पाटे की पंचमी। आज करीब करीब सारे के सारे
दिगंबर जैनी अपने अपने काम को छोड़ करके भगवान के मंदिर में जाएंगे और भगवान की मूर्ति का अभिषेक, पूजा, अनुष्ठान आदि आदि, कोई संगीत से, कोई अपने गला अच्छे से, कोई पुस्तक बाज करके, कोई कंठस्थ जिनको है उस प्रकार का करके करीब करीब आज पूरा दिन जो है धर्म ध्यान से बिताते। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, इसके बिना गति नहीं है। वो सारा का सारा करो। उसके साथ में हमारी जैन परंपरा कैसे 10 धर्म माने हैं, उत्तम, क्षमा, मार्ग, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 प्रकार के धर्मों को 10 दिन में आराधना करना, ऐसा पूर्वाचार्यों का कथन है। तो आज के दिन हमारे जितने भी पंडित, विद्वान, साधु, आचार्य, परमेश, साधु, संत जितने भी हैं, उनके जब भी प्रवचन आज होंगे तो वो सारे के सारे क्या कहते हैं, अरे क्रोध का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और क्षमा धारण करना चाहिए। क्षमा एक बहुत बड़ी चीज है। क्षमा वीरों का भूषण है, वीर हो वही क्षमा कर सकता है, बाकी क्षमा करने का काम छोटे मोटे का काम नहीं रहता। इसलिए क्षमा कौन कर सकता है, जिसने क्रोध को जीता है। मेन तो क्रोध है बाबा। ये क्रोध जो क्या है, अच्छे से धर्मात्मा को नहीं छोड़ता, अच्छे से ऋषि और मुनियों को नहीं छोड़ता, और अच्छे अच्छे जो क्या है वो सारे के सारे साधक लोग हैं उनको नहीं छोड़ता। और ऐसा लिखा हुआ है, 12 वर्ष की तपस्या किया तुमने और 1 मिनट के लिए तुमने क्रोध कर दिया तो सारी की सारी तपस्या, धर्म साधना पूरी की पूरी समाप्त हो जाती। अब जानते हैं क्रोध करने से कितना हानि है। सारे संसार के अंदर देखोगे तो मनुष्य के ऊपर क्रोध हावी रहता है। चाहे मेरा बात में डंके की चोट कहता हूं इस बात को, चाहे कोई भी परंपरा का साधक हो, चाहे हिंदू परंपरा का हो, चाहे वैष्णव परंपरा का हो, चाहे शिव परंपरा का हो, चाहे जैन परंपरा का हो, जैन परंपरा में चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, मुंह पट्टी, चौड़ी पट्टी, लंबी पट्टी आदि जो भी साधक लोग हैं, सब धर्मों में उन्होंने यही कहा है कि क्षमा कर दो, क्रोध को जीत लो। जिसने क्रोध को जीता उसको धर्म का फल मिलता है, जिसने क्रोध को नहीं जीता है उसको धर्म का, मंत्र साधना का, अनुष्ठान का, जो ईश्वर आराधना का उसको फल नहीं मिलता है। इसलिए क्रोध जो है वो कभी भी नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देकर के आपको छोड़ दूंगा। एक पंडित जी शास्त्र वाचन कर रहे थे और ये अपने प्रवचन में जैसे आज मैं बता रहा वैसा उन्होंने भी बता दिया, क्रोध चांडाल है, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्रोध कभी नहीं, क्रोध चांडाल है, चांडाल है। प्रवचन समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर जो क्या है वो हरिजन बाई जो हैं वो भी प्रवचन सुन रही थी। कोई साधु का प्रवचन तो कोई भी सुन सकता है, धर्म का प्रवचन कोई भी सुन सकता है, वो भी सुन रही थी। अच्छा बोले क्रोध चांडाल है, क्रोध चांडाल है, तो पंडित जी की परीक्षा करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, जब पंडित जी पोथा पंगड़ा लेकर के चले तो चौराहे पर पहुंचे कि वो जो हरिजन बाई थी वो जाकर के उनको छू लिया, अरे अरे मेरे पति देव आई है, आपका बहुत बड़ा स्वागत है। मैं पंडित उत्तम जाति वाला, मैं ब्राह्मण ठहरा और तूने मुझको छू लिया, मैं गंगा स्नान करके आया, ये हो वह हुआ, मेरी शुद्धि हो अशुद्धि कर दी तूने, है ना। उसके पर वो पंडित जी बरस पड़े, वो जाकर के और ज्यादा चिपट गई। अरे तुम तो, मैं अभी तक ऐसे मानती थी, लेकिन तुम तो मेरे साक्षात पति देवी हो। लोग देखने वाले इकट्ठे हो गए, सबसे पूछा, लोगों ने पूछा पंडित जी ये क्या माजरा क्या है, क्या है ये बोल रहे मेरे पति देव हैं और तुम ब्राह्मण हो, ये हरिजन बाई हैं, और ये कैसे ये तार कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है।
ये बोले मेरी पत्नी वो कैसे हो सकती है, ये तो झूठ बोल रही है। बड़ा पंडित जी जो है वो उल्टा सीधा बरसने लगे। फिर उस भाई को पूछा, ये भाई एक बात बता, तू तेरे ये पति कैसे हुए, ये तो ब्राह्मण देवता है और तू जो है वह हरिजन भाई है, तो तेरे पति वो कैसे हो सकते हैं? अरे बोले आप लोग नहीं समझे, ये अभी उपदेश में बोल रहे थे क्रोध चांडाल है, क्रोध चांडाल है, क्रोध चांडाल है, इसलिए जो चांडाल है मैं चांडाल नहीं हूं, इसलिए मेरे पति हुए। तो बोले वो कैसे? बोले देखो ना कितने बड़े, इनको कितना गुस्सा आ रहा है, इनको कितना क्रोध आ रहा है ना। तो जिस समय क्रोध आया इस समय चांडाल है, इसलिए मेरे पति देव हो गए, इसलिए मैं इसको चिपक रही हूँ। समझ गए होंगे आप सब लोग, कितनी सी बात है। मैंने उदाहरण छोटा सा दे दिया है। आप सब कुछ करिए, करने की कहीं मनाही नहीं है। धर्म ध्यान, ईश्वर आराधना, स्वाध्याय, गीता का पाठ करना, अनुयोगों के पाठ, सब सारा का सारा करिए, लेकिन उसके साथ में आप क्रोध को अवश्य जीतिए। क्रोध स्वयं को बर्बाद करता है, घर को बर्बाद करता है, जीवन बर्बाद करता है। और जहाँ पर भी तुमने क्रोध किया वो सामने वाला देखने वाला, ये तो बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोधी है, तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ दो आप, पशु आपके घर में कुत्ता पला हुआ है, उस कुत्ते को भी क्रोध रूप में अगर आंखें निकाल कर उसको बताया, वो तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। वो कुत्ता भी प्रेम प्यार उसका भूखा रहता है। तुमने अगर प्रेम प्यार, तुम्हारे आंखों में प्रेम प्यार झलक रहा है, अच्छी बात झलक रही है, तो कुत्ता तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा गोदी में आकर के बैठ जाएगा। और तुमने उसको झटकार करके गुस्से से उसको किया तो कुत्ता भी तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। अरे मानव की तो क्या बात है, ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्या करिए, आज के दिन ऋषि पंचमी, गणेश महोत्सव और जैन धर्म के हिसाब से ऋषि पंचमी है, 10 लक्षण का पहला दिन है और क्षमा धर्म का भी बात है। इसलिए आप लोग क्या करिए, कैसा भी परिस्थिति सामने आए तो क्षमा को मत छोड़िए। आपका कल्याण हो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।